नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, बोले पूरे देश में लागू हो घर घर राशन योजना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में घर घर राशन योजना लागू करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा, कृपया घर घर राशन योजना लागू करने दीजिए और पूरे देश में यह योजना लागू होनी चाहिए। केंद्र जो बदलाव कराना चाहती है, हम वो बदलाव कराने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने यह योजना पूरे देश भर में लागू करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, राष्ट्र हित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के इन अस्पतालों में हो रही कोरोना की तीसरी लहर को कंट्रोल करने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अरुणा आसफ अली अस्पताल में रिमॉडलिंग का काम किया जा रहा है। LNJP हॉस्पिटल में एक नया जच्चा बच्चा देखभाल बिल्डिंग का भी निर्माण किया जा रहा है। रोहिणी स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में मदर एंड चाइल्ड केयर में 463 बेड क्षमता का एक नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार चाहती है कि केजरीवाल के द्वारा दिल्ली में बीते 24 घंटों के दौरान 521 लोग हुए ठीक। बीते 24 घंटों के भीतर राजधानी में 316 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 41 मरीजों की मौत हो गई और 521 मरीज ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.44% हो गया है। पिछले 24 घंटों में 71,879 टेस्ट किए गए। यहां अभी कोरोना के 4,962 एक्टिव केस है, जिनमें से 1795 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में पत्नी की हत्या करने के बाद शख्स ने लगाई फांसी, 3 बच्चे हुए अनाथ। दिल्ली के करावल नगर एक शख्स ने पत्नी की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों की पहचान राजवीर सिंह और संतोष देवी के रूप में हुई। राजवीर अपने परिवार के साथ टुंडा नगर में रहता था। दोनों के 3 बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह में राजवीर ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बोले, केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से पूरे देश में मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान किया। इस पर दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। सिसोदिया ने कहा कि शीर्ष अदालत के दखल के बाद देश के हर उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले ये कर सकती थी, मगर केंद्र की नीतियों के चलते ना राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और ना ही मोदी सरकार उन्हें दे रही थी। मनोज तिवारी बोले, दूसरे राज्य के लोगों से नफरत करते हैं केजरीवाल। सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली में रह रहे दूसरे राज्य के लोगों से नफरत करते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि बिहार से कोई व्यक्ति 500 रुपये का टिकट लेकर आता है और यहाँ के अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन कराकर चला जाता है। पिछले वर्ष लॉकडाउन होने पर दूसरे राज्य के लोगों को आनंद विहार बस अड्डे पर बुलाकर पलायन करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दूसरे राज्य के लोगों से नफरत करते हैं। दोस्तों, यह तो एक राजनीति है। आप हमें कमेंट में बताएं, क्या मनोज तिवारी की बात सही है या फिर सिर्फ वह अपनी राजनीति चमका रहे हैं। फिटकरी, हल्दी, सेंधा नमक से ठीक हो जाएगा ब्लैक फंगस, जानिए सच। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि फिटकरी, हल्दी, सेंधा नमक व सरसों के तेल से ब्लैक फंगस का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए विधि भी बताई गई है। PIB फैक्ट चेक ने कहा कि यह दावा फर्जी है। इस नुस्खे से ब्लैक फंगस के उपचार का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों पर विश्वास ना करें, ना ही ऐसी चीज़ों को आगे शेयर करें। इससे ब्लैक फंगस का इलाज नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार का आदेश, शराब की दुकानों के बाहर तैनात होंगे मार्शल। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सभी शराब विक्रेताओं को अपनी दुकान पर मार्शल और पर्याप्त कर्मी तैनात करने के आदेश दिए हैं, ताकि वहां सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने जैसे कोविड रोधी व्यवहार सुनिश्चित किए जा सके।
इसने शराब विक्रेताओं को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें। आबकारी विभाग ने जारी आदेश में कहा कि हम चाहते हैं कोरोना दोबारा ना फैले। शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ रहती है, वहां पर नियमों का पालन कराना जरूरी है। अनलॉक के पहले दिन कनॉट प्लेस में पसरा रहा सन्नाटा। शोरूम में ग्राहक नहीं, सिर्फ दिखे कर्मचारी। दिल्ली सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद राजधानी में बाजार खुल गए। दिल्ली का दिल कहे जाने वाली मार्केट में अनलॉक के पहले दिन सन्नाटा पसरा रहा। हमेशा गुलजार रहने वाली इस जगह पर गिनती के ही लोग थे। कनॉट प्लेस में प्रवेश करने पर यहाँ के सभी बड़े शोरूम खुलते हुए नजर आए, लेकिन इनमें कोई ग्राहक नहीं दिखा। इन दुकानों के बाहर बने प्रमुख गलियारों में कुछ लोग घूम जरूर रहे थे, लेकिन वह दुकानों में नहीं जा रहे थे। अनलॉक के पहले दिन 4.5 लाख यात्रियों ने की मेट्रो की सवारी। कोरोना संकट की दूसरी लहर से उबर रही दिल्ली में धीरे धीरे छूट जारी है। 7 तारीख से 50% क्षमता के साथ मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका है। पहले दिन करीब 4,50,000 यात्रियों ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा की। हालांकि इनमें से कई लोगों ने एक से अधिक कॉरिडोर की यात्रा की। जैसे अगर कोई यात्री हुडा सिटी सेंटर से मयूर विहार तक पहुंचने में 3 अलग अलग कॉरिडोर का उपयोग करता है तो उसे 3 बार गिना जाएगा। अदालत की कार्यवाही की होगी लाइव स्ट्रीमिंग, टीवी पर देख सकेंगे। मसौदा तैयार। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। देश की जनता जल्द ही कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेगी। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग व रिकॉर्डिंग का मसौदा तैयार किया है। 30 जून तक सभी स्टेक होल्डर से इस पर सुझाव भी मांगे गए। कोर्ट का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल होना भी कोर्ट तक पहुंचने के अधिकार में शामिल है। कोर्ट रूम के कैमरे जज, वकील, वादियों, आरोपियों व गवाहों पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो भी मसला फंसा हुआ है, जिस पर भी कार्रवाई होगी, वो सीधे सीधे टीवी पर देखा जा सकेगा कि हाई कोर्ट में किस केस पर कार्रवाई चल रही है, क्या पूछताछ की जा रही है और क्या जज कह रहा है। यह बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। आप कमेंट में बताएं आपको यह कैसा लगा। पंजाबी गायक जैजी बी का ट्विटर अकाउंट भारत में किया गया ब्लॉक। सरकार के कहने पर किसान आंदोलन है वजह। जी हां, कनेडियन पंजाबी सिंगर जैजी बी के ट्विटर अकाउंट पर भारत में रोक लगा दी गई। ऐसा भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पर किया गया है। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली। जैजी बी पिछले साल से लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। इसके पक्ष में वे लगातार सोशल मीडिया पर बयान दे रहे थे। इसी के मद्देनजर अब भारत में जैजी के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन लिया गया। उनका अकाउंट इस वक्त जियो रिस्ट्रिक्टेड है। इसे भारत से बाहर किसी अन्य देश से आईपी एड्रेस के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों, किसान आंदोलन का समर्थन करने पर उनका अकाउंट बंद करा देना क्या सही बात है? कमेंट में बात आए। कोरोना वायरस पर मुआवजे को लेकर अमेरिका अड़िग, बोला चीन पर दबाव डालता रहेगा अमेरिका। अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर चीन पर कोरोना की उत्पत्ति को लेकर पारदर्शिता बरतने और सही सूचना देने के लिए दबाव डालता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवान ने कहा कि इसके लिए काम हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया भी जारी रहेगी। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय आया जब चीन ने अमेरिका की मुआवजा की मांग को खारिज कर दिया था। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि चीन की वजह से वायरस बना है, पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा चीन को भरना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर बताएं। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राकेश टिकैत, किसान नेता ने किया साफ। जी हां, किसान नेता राकेश टिकैत के 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इस पर टिकैत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। टिकैत ने दावा किया कि 2024 चुनावी साल है, उसी साल सरकार नए कृषि कानूनों को वापस लेगी। पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ वोट किया, जिसकी वजह से वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी। इसलिए बीजेपी सरकार आने वाले चुनाव में इन नियमों को रद्द कर देगी, क्योंकि उसे वोट चाहिए होंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 2100 से ज़्यादा लोगों की हुई मौत। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 86,498 नए मरीज मिले हैं। वहीं 2123 मरीजों ने दम तोड़ दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि 1,82,200
82 मरीज ठीक भी हुए। इस आंकड़े को मिलाकर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,73,41,462 पहुंच गई है। बता दें, देश में अब तक 2,89,96,473 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,51,309 मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी देश भर में 13,03,702 एक्टिव केस है।